अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा व गुलकारा सलमा आगा बड़ी याद है और उनका एक गाना था कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और आज रावलपिंडी में खूब बारिश बरसी और ऐसी बरसी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच ना हो सका। और आज पाकिस्तान के बगैर जीत के अरमान बारिश में ही बह गए, यानी पाकिस्तान बगैर मैच जीते टूर्नामेंट से आउट हो गया और सिर्फ एक पॉइंट मिल सका। लेकिन ग्रुप स्टेज के अपने ग्रुप में वो आखिरी नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर आया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन बेहतरीन औसत पर बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चौथे नंबर पर आई। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज कारकर्दगी रही। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान के अब ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में बैठकर या टीवी के सामने बाकी मैचेस देखेगी। पाकिस्तान की कारकर्दगी की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो 3 डिजिट रन्स बना सका, यानी कि उसने 100 से ज़्यादा रन्स बनाए। पाकिस्तान टीम 2 मैच खेल सकी तो बल्लेबाजों में खुशदिल ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। उन्होंने 107 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 रन और भारत के खिलाफ 38 रन्स बनाए। इसके अलावा सऊद शकील ने 68 रन 2 मैचों में बनाए। बाबर आजम 87 रन बना सके। रिजवान 49 रन बनाए। फ़खर ने 1 मैच खेला, 24 रन बनाए। तैयब ताहिर सिर्फ 5 रन बना सके। शाहीन ने 14 रन बनाए। नसीम 27 रन बनाए और सलमान अली आगा ने तकरीबन 61 रन बना सके। ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कारकर्दगी थी। इमाम को सिर्फ 1 मैच भारत के खिलाफ मिला, उसमें वो सिर्फ 10 रन बना के सके। पाकिस्तान के बॉलर्स के ये है कि तमाम फास्ट बॉलर नाकाम नज़र आए। उन्होंने सबसे ज़्यादा फेंटी खाई, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच खेले, 18 ओवर कराए, उन्होंने 142 रन पड़े, 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 18 ओवर 2 मैचों में कराए, 99 रन उन्होंने दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ 17 ओवर कराए, 135 रन दिया, 2 विकेटें हासिल की। रेगुलर सबसे कामयाब तरीन जो बॉलर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ रहे वो इब्रार थे। एक रेगुलर स्पिनर था जिसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अहम बात ये कि वो 2 मैचों में उन्होंने अपने ओवर के कोटे पूरे किए, यानी वो 20 ओवर करा सके। पहले मैच में भी 10 ओवर कराए, दूसरे मैच में भी कराए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 47 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया था और भारत के खिलाफ 10 ओवर में 28 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट हुआ। टोटल 20 ओवर में उन्होंने 75 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये सबसे अच्छे और कामयाब बॉलर पाकिस्तान के साबित हुए थे, रेगुलर स्पिनर थे। खुशदिल ने 14 ओवर कराए, 83 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सलमान अली आगा 5 ओवर कराए, 25 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। पाकिस्तान को 564 रन पड़े, यानी 244 रन भारत के खिलाफ और 320 रन न्यूजीलैंड ने बनाए। ये टोटल 564 रन है। 9 विकेट से पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट कर सके, यानी कोई भी 2 मैचों में पाकिस्तान पूरी की पूरी कोई टीम आउट ही नहीं कर सका। इस वजह से पाकिस्तान ने 501 रन बनाए और पाकिस्तान की 20 विकेटें गिरी। 260 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए, वो टीम ऑल आउट हुई पाकिस्तान की। इंडिया भारत के खिलाफ 241 रन बनाए, तब भी ऑल आउट टीम हुई, यानी 501 रन बनाए और 20 के 20 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। ये कैसी कारकर्दगी है, ये कैसी सिलेक्शन थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डर और खौफ का अंसर ऐसा था कि वो अग्रेसिव क्रिकेट को ही भूल गए थे, डर डर के खेल रहे थे। वो ऐसी पोजीशन आ रहे थे
कि डर डर के बॉल खेल रहे थे कि अगर वो ज़्यादा खेलेंगे, एग्रेसिव होंगे तो आउट होंगे। डर और खौफ का ऐसा बादल था कि वो टीम लग ही नहीं रही थी कि जो ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हरा के आई, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में की सरजमीन पर वनडे सीरीज हरा के आई, और तारीख में पहली बार साउथ अफ्रीका को उनकी सरजमीन पर क्लीन स्वीप करने वाली पाकिस्तान की ही क्रिकेट टीम थी। ये वो क्रिकेट टीम नजर नहीं आई। इसका कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा? पूरी कौम भी यही चाहती है कि पाकिस्तान कि क्रिकेट टीम की इस बदहाली का कौन जिम्मेदार है। हम भी ये चाहते हैं, पूरी आवाम भी ये चाहती है कि जिम्मेदार का तयन किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा बल्कि एहतसाब बल्कि ताहयात पाबंदी लगाई जाए। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।